अरे वो कहे दे ससुर हमारे अब करके दे जाओ नागरे मुरलिया गोपियों ने मना कर दिया। जैसे ही गोपियों ने मना किया भगवान बोले चलो कोई बात नहीं। अब सब गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज मंडल रचाया। एक गोपी महाराज मंडल में एक गोपी तो है नहीं, 3.5 कोट गोपियों का लेख भागवत में है। अब महाराज एक एक गोपी के पास एक एक श्याम है। किसी गोपी को ये मालूम नहीं कि भगवान मेरे ही पास है ये और गोपी के पास है। आज भगवान महाराज मंडल को रचाने लगे। इधर महाराज कामदेव आया। उसी महाराज ने कामदेव आया क्योंकि भगवान ने कामदेव से वादा किया था। कब? एक बार कामदेव आया। कामदेव बोला विष्णु जीत का टीका लगा दो, हम जीत गए। बोले कैसे? क्या बोले भोले बाबा हार मान के डिग गए, ब्रह्मा जी को मैंने डिगा दिया। विष्णु भगवान बोले तू हमें डिगा देना तब हम जीत का टीका तेरे लगाएंगे। बोले कौन सा युद्ध करना चाहता है, मैदान युद्ध या घर वाला युद्ध? तो महाराज कह दिया हम मैदान युद्ध में तुमसे जीतेंगे, लेकिन मैदान युद्ध में भगवान से कैसे जीतेगा? जो भगवान ने गोपियों के मन ले गोपियों के पास मन है नहीं, क्योंकि अगर काम बाण जब कामदेव चलाएगा तो महाराज गोपियों के पास मन है नहीं, तो महाराज बाणों का असर नहीं होगा। अब भगवान सोचने लगे कहूं जाने मेरे ऊपर बाण चला दिया तो मेरा सत्य कहीं दिख गया तो जीत का टीका लगाना पड़ेगा। तो भगवान क्या करे? जैसे ही कामदेव ने बाण भगवान के ऊपर छोड़े सोई भगवान राधा रानी को लेके अंदर ध्यान हो गए। महाराज मंडल को छोड़ दिया। अब राधा रानी को बड़ो ही घमंड के मारे पार नहीं। राधा रानी को ये घमंड हो गया कि भगवान सबसे ज्यादा हमें चाहते। इतनी गोपियां आती, उन गोपियों में से हमें ही लेके आए तो हमें सबसे ज्यादा चाहते। राधा जी थोड़ी चली और राधा जी बोली कन्हैया अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बोले तो क्या करें? बोले या तो मेरे पाए दाबो या फिर घोड़ा बनो तो हमें पीठ पे बिठाओ। भगवान बोले बाहरी राधे तुम्हें भी घमंड हो गया, चलो कोई बात नहीं। और राधा जी बोली सुनो कि राधे निज मन जान के बोली पाए पिरात, पग दाबो या घोड़ा बनो
तो हमसे चलो न जा। या पाए दावा या घोड़ा बनो, अब हमसे नहीं चला जा रहा है। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने टीला के ऊपर राधा जी को खड़ा कर दिया और अपन नीचे हो गए। भगवान बोले पैर धरो, पीठ में बैठो। और जैसे ही पैर बनाना चाहा, सोई भगवान वहां से भी अंदर ध्यान हो गए। अब राधा जी अकेली मन में रो रही है। राधा जी सोचने लगी, मैंने भगवान से ये शब्द न कहा होता तो शायद भगवान हमें छोड़ के नहीं जाते। आज महाराज राधा जी उसी वन में अकेली हैं। क्यों? कि बस इसी मान के कारण ही हो प्रभु मुझसे दूर महाने हुए। मान के कारण ही और प्रभु मुझसे दूर महान हुए। और रह गई अकेली वो वन में, प्रभु कहाँ से अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान आज महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा जी रो रही हैं। अब राधा जी ये विचार कर रही है, महाराज मंडल में थी तो ठीक थी, अब तो ना इधर की हूँ ना उधर की हूँ। अब हम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि महाराज कहने का तात्पर्य है, भगवान कन्हैया जब छोड़ के चले गए तो महाराज राधा जी उसी वन में बिलख रही है, रो रही है, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन राधा जी भगवान को इतना चाहती हैं और भगवान भी राधा जी को उतना ही चाहते हैं। भले ही भगवान दूर हैं, लेकिन राधा जी का प्रेम दूर रहने के बाद ज्यादा हो गया कि जिन याद नहीं करते जिन याद नहीं करते और सपनों में क्यों आते हो। जिन याद नहीं करते सपनों में क्यों आते हो। है ना।